चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वॉल्यूम एक अभी जो मैंने बेसिकली टॉपिक लिखा था वो कैंडल वॉल्यूम था। देखिए, एक होता है सिर्फ वॉल्यूम। वॉल्यूम होल मार्केट का वॉल्यूम होता है, लेकिन कैंडल वॉल्यूम कैंडल टू कैंडल का वॉल्यूम होता है। अब अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक छोटी मोटी नो हाउ होती है कैंडल के वॉल्यूम की, जिसको हम नो हाउ करके हम या तो कंटिन्यूशन या तो रिवर्सल कर सकते हैं बेसिकली वॉल्यूम को देखते हुए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होते हैं, एक होते की लेवल्स। लड़की ने भी रिसेंट क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा चलो की लेवल्स पे ट्राई करता हूँ, हो सकता है आप लोगों के क्लियर साथ हो जाए। ठीक है, अभी सबसे पहले वॉल्यूम क्या होते हैं। वॉल्यूम बेसिकली, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका थोड़ा सा ना मैं आपको आइडिया देता जाता हूँ वॉल्यूम क्या होता है मार्केट में। एक होता है इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब एक इंडिकेटर होता है, उसमें बेसिकली उसका जो वर्किंग रूल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल कैंडल वॉल्यूम। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करना मेरी बातों को। ठीक है, आप देखिए ना, अब अगर हम इंडिकेटर को देखें, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर इंडिकेटर्स अपनी कैंडल्स को इंक्रीज कर रहा है नीचे से, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ऊपर से मार्केट कैंडल साइज को डिक्रीज कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो इट्स मीन के ये बायर्स आने वाले हैं नेक्स्ट मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में सिंपली आपके इस कैंडल के बाद नेक्स्ट ना बाय। अब सिंपल सी बात मेरी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इंडिकेटर का साइज बढ़ रहा है कैंडल का, और ऊपर से कैंडल का साइज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इट्स मीन के दूसरी पार्टी आने वाली है। अगर नीचे से साइज कम हो रहा है, ऊपर का साइज बढ़ रहा है, तो इट्स मीन के दूसरी पार्टी नहीं आने वाली, इस चीज़ को कंटिन्यू रखने वाली है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ना मैं भी डिफाइन करता हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, टफ है, मुश्किल है वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना, लेकिन बताता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा मेरी बात को याद रखिएगा। अगर आप वॉल्यूम यूज़ करते हैं आपके ब्रोकर में, देन बिलीव मी वो टोटली आपका फेक होता है। उसमें उस वॉल्यूम के ऊपर मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड करें या कुछ भी करें या कोई ऐसा सीन बनाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके ऊपर ट्रेड आपका बनता भी नहीं है, और उसमें आप क्या सिंपली अंडरस्टैंड करें इस बात को कि वो एक फेक वॉल्यूम होता है जो कि ब्रोकर की तरफ से होता है। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग व्यू में एक रियल इंडिकेटर होता है जो कि बेसिकली वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद सिंपली आपने वॉल्यूम सर्च करना है। वॉल्यूम सर्च करने के बाद आपको ये सिंपल से ना, अगर जस्ट सिंपली मैं फिर भी दिखा देता, वॉल्यूम आपने लिखना है सिर्फ। ठीक है, अब ये आपको वॉल्यूम के डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको यूज करना है, जो कि सिर्फ ओनली वॉल्यूम है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने वॉल्यूम को अप्लाई करना है। अब इस वॉल्यूम को हम कैसे यूज करते हैं, इस वॉल्यूम को हम लेवल के ऊपर देखने के लिए यूज करते हैं। चले मैं आपको एक सिंपल सी साइकोलॉजी बताता हूँ साथ बैठे बैठे। ठीक है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, अब ये एक कैंडल है, अब ये मेरा एक जोन है बेसिकली। ठीक है, अब इसको मैंने जोन माना है, अब ये जोन हो गया। अब इस जोन के अंदर जो कैंडल क्लोज देगी, याद रखना। ठीक है, अब इस जोन के अंदर जो कैंडल क्लोज देगी उसका प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम कम होगा। अंडरस्टैंड करना, मतलब ये कैंडल अभी अभी समझने की बात कोशिश करना, ये अभी इंडिकेटर, ये भी कैंडल का वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा समझना, इसका वॉल्यूम बन रहा है। अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज देती है, ये मेरा एक जोन होता है। जोन आपका बेसिकली कोई भी हो, आपका रेक्टेंगल का हो, आपके सपोर्ट का हो, आपका रेजिस्टेंस का हो, कुछ भी हो, जब ये इसके अंदर क्लोज दे, रेड कैंडल ग्रीन नहीं, इस जोन के अंदर क्लोज दे, और इससे इस कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल से छोटा हो, तो इट्स मीन के वहां से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिवर्सल। अब मैं मजीद आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो आपको बेसिकली वो वॉल्यूम को देखते हुए आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ जी, यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं स्ट्रांगली, हमारे पास एक प्लस पॉइंट ऐड हो चुका है इसमें। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल जाके इसमें क्लोज देगी और इस रनिंग ग्रीन कैंडल का नीचे से इंडिकेटर वॉल्यूम कम शो करेगा दूसरी कैंडल से, देन मैं वहां से सेल कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, तो ये एक तरीकेकार होता है बेसिकली आपका ट्रेड लेने का। ठीक है, अभी ये एक डोजी है लाइक, ठीक है ना, ये एक डोजी है। अब इस डोजी को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ सिंपली, ठीक है, अब इस डोजी, अब इस अभी देखे ना, अब ये मेरा एक जोन बन गया। ठीक है, अगर इस जोन में ये कैंडल क्लोज देती है ग्रीन बन के और इससे कम वॉल्यूम बनाती है, तो इट्स मीन के मैं इसके ऊपर रिवर्सल की ट्रेड ले, अभी वो तो चेंज हो गई है। मैं अगेन एंड अगेन ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे वो चीज़ दिख जाती है, नज़र आ जाती है ना, ताकि मैं आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ आपको। ठीक है, आप देखें, कोशिश करते हैं कि ये कैंडल नीचे आ जाए जोन के ऊपर। अगर ये आ जाती है, देन मैं आपको इसके ऊपर ना क्लियर कर देता हूँ चीज़ें इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे परेशानी नहीं है इसमें, मैं आपको ना प्रॉपर क्लियर देखो। अब इसमें ये होता है कि मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा वाइट चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये एक जोन है, ठीक है।
आप देखें एक कैंडल आपकी ना जोन के करीब आ रही है, इस तरह पास आई और मार्केट ने ये वॉल्यूम बनाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल ने इस तरह क्लोज किया, जोन के अंदर क्लोज किया, ठीक है। अब उसने अगर इससे वॉल्यूम बढ़ा दिया तो समझ जाओ कि ब्रेकआउट होने वाला, रिस्पेक्ट नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से कंटिन्यूशन की भी ट्रेड कर सकते हैं, ये होती है वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड, ठीक है। अगर यही कैंडल का ये कैंडल इसके अंदर क्लोज देती है और इसका वॉल्यूम इस कैंडल से कम होता है, इसका वॉल्यूम इससे कम रहता है इस तरह से, तो आप समझ जाओ कि मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट करने वाला, यहाँ से आप रिवर्सल कर सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट, स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ इसके ऊपर आपको ट्रेड मिलती है। ये एक प्लस पॉइंट होता है जो कि बेसिकली मार्केट बनाता है और इसके ऊपर आपको तगड़ी ट्रेड्स भी मिलती हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये इस तरह से तरीकेकार होता है, इसके ऊपर कोई भी जोन ड्रॉ करके, ये नहीं कि आपका कोई कौन सा जोन होना चाहिए सर, ये वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका प्रॉपर सपोर्ट हो, आपका रेजिस्टेंस हो, आपका एफवीजी हो, आपका कोई भी एरिया हो मार्केट में, ठीक है, आप उसके ऊपर सिंपली ना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार होता है बेसिकली जोन को लेके उसके ऊपर ट्रेड करने का, ठीक है। बस अंडरस्टैंड करना इस बात को कि इसके साथ कोई ज़्यादा मजीद गड़बड़ नहीं करना, ये सिंपल सी एक लॉजिक होती है अंडरस्टैंड करने की कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं मार्केट में। हम अपने जोन को देखो, ये जोन के ऊपर सबसे बेसिक कन्फर्मेशन है जो आपको बेसिकली बताती है कि यहाँ से ब्रेकआउट होना है, जो आपको बेसिकली बताता है कि यहाँ से कंटिन्यूशन होना है या रिवर्सल होना है, ठीक है। वो आपको वॉल्यूम की नज़र से ना ईजी आपको पता चल जाता है। जब वो आपको पता चल जाता है तो आप इजी वहाँ से रिवर्सल भी कर सकते हैं। देखिए अगर ये कैंडल इसके अंदर क्लोज देती है, ठीक है ना, रेड बन जाती है, इसका वॉल्यूम इससे कम होता है, तो मैं यहाँ से अपनी कन्फर्मेशंस को देखते हुए, अपने जोन को अच्छा देखते हुए, अगर मेरा जोन अच्छा है तो मैं उसको अच्छा मानते हुए मैं यहाँ से रिवर्सल कर सकता हूँ। ये मेरी सिंपल सी लॉजिक बनती है जोन के ऊपर, नो हाउ के जोन किस तरह, कोई जोन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा जोन वीक है और कहाँ पर हमें रिवर्सल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर कंटिन्यूशन करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको जोन को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। अब बेसिकली मेरा ये एक जोन बन जाता है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरा एक जोन है। अब जब मार्केट आके रेड कैंडल के साथ इसमें क्लोज करेगा और वो रेड कैंडल, वो देखो दोनों कैंडल सेम होनी चाहिए, कलर में सेम होनी चाहिए, उसका वॉल्यूम प्रीवियस से कम बनता है और मार्केट जोन के अंदर भी क्लोज दे देता है, तो इट्स मीन कि मैं वहाँ से सिंपली रिवर्सल कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जोन के ऊपर काम करता है और जोन के ऊपर ही वर्किंग इसकी होती है और उसी वर्किंग को लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब ये तरीकेकार होता है इसके ऊपर ट्रेड लेने का, ये हमें बेसिकली हमारे जोन को ना अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। उससे हमें ये इल्म होता है कि वाकई में जी जो हमारा जोन है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग भी है, उसके ऊपर हम मजीद वर्किंग भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको स्ट्रॉन्गली ना आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस टाइप बिल्ड करता है, तो उससे आपको बहुत सी चीज़ें जोन को रिकॉग्नाइज करने में आपकी हेल्प होती है। तो जब वो जोन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होती है तो बहुत सी चीज़ें आप इजी ना मार्केट में कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसको ऐड करके मार्केट में चलते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि इसका लाजमी इस्तेमाल किया करें मार्केट में। ये अक्सर आपने देखा होगा, मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ना जोन के बारे में नो हाउ रहती है कि मार्केट कहाँ पर जोन के में क्या चीज़ क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ब्रेक होगा या कंटिन्यूशन होगा। आपकी 80% ये चीज़ हेल्प कर देती है आपको, ठीक है ना, 80%, जो कि बेसिकली मजाक नहीं है, ठीक है। मार्केट में जोन की रिकॉग्नाइज के ऊपर आपको ये चीज़ 80% हेल्प कर देती है, ठीक है। आप सिंपली ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको सिंपल से ट्रेड की है मैंने ये वाली, ठीक है। आप देखो अब इस कैंडल का ये कैंडल ऊपर से रेड आई है, ठीक है, सेम कैंडल रेड आई, इट्स ओके, इसका ओके सीन है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये जोन था, मेरा अच्छा जोन था, इस जोन के अंदर इस रेड कैंडल ने क्लोज किया। अब इस रेड कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल के तकरीबन इक्वल जोन है, इक्वल बिल्कुल क्लोज किया, लेकिन थोड़ा कम है, ठीक है। इस थोड़े कम की वजह से मैंने रिवर्सल की ट्रेड ली क्योंकि मुझे पता था अगर इसका वॉल्यूम उससे ज्यादा होता तो मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड लेता, वो मेरी विन हो जाती, ठीक है। उससे कम था, इस वजह से मैंने वहां से रिवर्सल की ट्रेड ली, तो वो मेरा इजी विन हो गया, ठीक है ना। वो ये तरीकेकार होता है, ये आपको हेल्प करता है कि बेसिकली जो जोन है आपका वो किस तरह से ब्रेकआउट करने वाला है या आपको रिस्पेक्ट करने वाला है, उसमें आपकी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बेसिकली आप इसको अभी जैन साहब पूछ रहे हैं कि मतलब इसका ये जोन पे ही वर्क करेगा, जी बिल्कुल ये जोन के ऊपर ही काम करेगा और बहुत ही सिंपली कहता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। इसकी कन्फर्मेशन लाजमी लिया करें, देखिए इसकी जो बेसिकली कन्फर्मेशन होती है ना वो आपको किसी का काफ़ी अच्छे ब्लंडर से बचाती हैं और आपको बेसिकली इसके ऊपर ना अच्छा सिनेरियो भी मिलता है और आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से बेसिकली ट्रेड्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो बेसिकली मैं आपको इसका बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होती है मार्केट में लेके जोन्स को, आप किस जोन्स के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या वो जोन ब्रेकआउट होने वाला है, क्या वो जोन रिस्पेक्ट करने वाला है, इससे आपको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ना अच्छे तरीके से आपको नो हो जाती है, ठीक है ना। अब ये तरीक़ेकार होता है बेसिकली जोन्स को कैरी करने का। हमें हमें इस तरह से भी हमारी कई कन्फर्मेशन आती है हमारे पास कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा या कंटिन्यूशन करेगा, ये एक अच्छी लॉजिक होती है, ठीक है ना। बस ये याद रखना कि आपने इसको इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि एसएनआर हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो वो आपका वर्क कर जाता है, इजी कर जाता है। और इसमें कोई इतनी बड़ी वो लॉजिक नहीं है या कोई इतना बड़ा कोई सिनेरियो नहीं है, इजी आपका ना मार्केट इसके ऊपर वर्क कर जाता है, ठीक है। बस इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखें अब देखें, अब सिंपली इसमें इसके अंदर लॉजिक्स होती है ना। अब ये इसने इसका ब्रेक किया, मतलब इसने ना इसको ब्रेकआउट, अब देखें ना ये कैंडल हमारे जोन में जाके क्लोज किया, लेकिन इसके वॉल्यूम ने इस वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर दिया, तो इट्स मीन कि इसका ब्रेकआउट होने वाला है। हम शक शुबा में कि ये चीज इसके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। कंफर्मेशन ले सकते हैं जी, ठीक है ना। राउंड नंबर की कंफर्मेशन ले ना ले, ये खुद में खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड नहीं ली, क्योंकि उसने प्रीवियस वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर दिया। उसका बेसिकली ये रीजन था, इस वजह से मैंने कोई ट्रेड ली नहीं, ठीक है। देखो इस चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। तो उसको अलग रखना, अलग तरीके से लेके चलना, ये आपकी बेसिकली ना की लेवल्स में भी आती है ये चीज़, ठीक है ना। तो कोई भी आपका लेवल हो, उसको की लेवल बनाने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ करके ना आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर ट्रेड्स निकाल सकते हैं, और बेसिकली आपको बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगी। जब आप इस चीज़ को यूज़ करने की आदत बनाते हैं ना, तो सीरियसली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ना वैसे ही सिंपल से ही ना आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और अच्छे तरीके से आपके लिए वर्किंग भी करती हैं। बस जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है आपने, ठीक है ना। बस देखें, अगर ये कैंड नीचे आई और ये फिर नीचे आई है, ठीक है ना। अब ये देखें ना, जब ये नीचे आई है उसने आपके जोन को टच किया और यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर चेंज हो चुका है, ठीक है ना। मतलब ये रेड होती तो रेड का वॉल्यूम रेड से कम था और जोन में भी क्लोज आती, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता था, मैं यहाँ से रिवर्सल कर सकता था। लेकिन याद रखना, जब भी कोई ऐसी डोजी शोजी आपके जोन में आ जाए और कलर चेंज कर जाए ना, तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको ईजी विन मिल जाता है उसके ऊपर भी। लेकिन ये इस चीज़ के लिए मैं आपको ये कहूँगा, कभी आपको मजीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना। जब आप मजीद से मजीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर आपको इसके ऊपर ट्रेड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पर आपकी एक रेड कैंडल ने प्रॉपर क्लोज किया, ये आपका ब्रोकर है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता, ठीक है। यहाँ एक डोजी ने क्लोज किया, डोजी ना तो अब बेशक उसका कलर ग्रीन, लेकिन बेसिकली डोजी की जो प्राइस है वो जीरो रहती है, उसको हम कहते हैं वो जीरो प्राइस है। वो ना तो वो रेड की है ना तो वो ग्रीन की है, वो बेसिकली जीरो की जीरो ही रहनी है, ठीक है ना। तो इस वजह से जब उसने इसके अंदर क्लोज दिया, उसका वॉल्यूम उससे कम था, फिर भी मैंने रिवर्सल किया, उसके बावजूद भी ये चीज़ काम कर रही है। ये तरीक़ेकार होता है बेसिकली इस चीज़ को नो हाउ करने का। इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारा जोन के ऊपर हमें अच्छी कन्फर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमें अच्छी साइकोलॉजीज प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर हम ट्रेड करें। देखें, इसके ऊपर मैं बैठा रहूँ ना, सीरियसली मैं इतना इस चीज़ को मैं इतना जानता हूँ ना कि मेरे इस चीज़ के साथ इतने ज़्यादा रिलेशन है ना, कि मैं इस वक्त मैं 40 का अकाउंट है ना, बिलीव में अगर मैं इस चीज़ को आपको सारी क्लास में समझाता रहूँ ना, मैं 400 पे भी पहुँचा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मेरा बिलीव है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत काम किया, ठीक है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारी ऐसी लॉजिक्स मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपको बताएंगे कि वाकई में जो आपका जोन है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, उसके ऊपर मार्केट किस तरह लेके चल रहा है चीज़ों को, क्या तरीक़ेकार है वो। सीरियसली उसके ऊपर मार्केट आपको प्रॉपर वर्किंग देगा और प्रॉपर तरीके से वर्क करता भी है मार्केट। बस जस्ट ये कि अभी मेहनत आपने करनी है, ये बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सके फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये आपके किसी भी जोन को ना की लेवल बना देता। अभी की लेवल मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इस चीज़ को की लेवल मानता हूँ। कोई भी लेवल ड्रॉ करो, उसके आप ऊपर मार्केट आपका जब इस तरह से क्लोज देता है, वो बेसिकली आपका की लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका लेवल भी की लेवल बन जाता है, उसके ऊपर अगेन एंड अगेन भी आप ट्रेड कर सकते। देखो यहाँ पर सिंपली मैंने फर्स्ट भी ट्रेड की, ठीक है, पहले जोन के अंदर मैंने ट्रेड की इसके ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरी इस कैंडल के ऊपर विन हुई, फिर मैंने इसके ऊपर ट्रेड की, वो भी मेरी विन हुई, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार होता है। जोन के ब्रेकआउट होने के बाद भी वो आपको नो हाउ करवाता रहता है कि यार यहाँ से रिवर्सल होना है, यार यहाँ से कंफर्मेशन होनी है, ठीक है। तो जिस जोन को ये रिस्पेक्ट करे ना, जिस जोन के ऊपर ये रिवर्सल करे ना, ये वाला उसके ऊपर समझ जाओ कि वो अब आपका की लेवल का जोन बन चुका है। उसको आप की लेवल मान के ना आप चल सकते हैं मार्केट में, वो आपका स्ट्रांगली भी वर्क करेगा उसके ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, वो आपका की लेवल बन जाता है जिस लेवल के ऊपर
आपका ये जो आपका सिंपली ये जो जोन होता है ना, ये वाला जोन, ये जिस लेवल के ऊपर आपका रिवर्सल दिखाता है ना, वो आपका वही लेवल आपका बेसिकली की लेवल बन जाता है। उसको ही हम कहते हैं कि वो हमारा की लेवल होता है। और यकीन करें, बिलीव मी, ये की लेवल बहुत स्ट्रांगली मार्केट में वर्क करता है और बेसिकली वही आपका स्ट्रॉन्ग जोन भी बन जाता है। ठीक है, अगर इसको मैं हटाता हूं ना, इसको मैंने हटा दिया, अब देखो इसको हटाने के बाद मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, इस कैंडल के ऊपर उसने रिवर्सल किया था ना, ये मेरे लिए अब की लेवल बन गया, ये वाला एरिया। ठीक है ना, अब ये सिंपल सा एरिया, ये इतना सा, अभी इसके ऊपर मैं जो, अब जब मार्केट इसके ऊपर आएगा मुझे इसके ऊपर ट्रेड मिलेगी और मैं तगड़े तरीके के साथ इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करना वन ऑफ द फाइन और स्ट्रॉन्ग चीज़ है। मैंने आपको पहले कहा था, मैं अगर जोन के ऊपर बैठा रहूँ ना, मैं इस 40 को 400 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ काम करती है। ठीक है, देखिए सिंपल है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, इजी वे से आप इस चीज़ को अगर पकड़ के बैठ जाए ना, मैं कहता हूँ सारी ट्रेडिंग एक साइड और ये चीज़ एक साइड। ठीक है ना, तो अभी देखिए जस्ट आपके सामने 35 देखो इजी, मैंने इजी ट्रेड्स लिए हैं और देखो कितनी इजी तरीके से ये चीज़ को, अभी इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। देखो ये मैंने ग्रीन कैंडल का जोन ड्रॉ किया, अब देखो ग्रीन कैंडल का जोन बेसिकली एक जोन इस तरह से था कि ये बेसिकली यहाँ जोन मेरा पड़ा हुआ था इस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब मैंने ग्रीन कैंडल के हाफ के ऊपर आ रहा था ये, तो इस वजह से मैंने पूरी ग्रीन कैंडल को ही कवर किया। मुझे पता था कि ये फ्लक्चुएशन आई है, इस फ्लक्चुएशन को मार्केट कवर करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी मैंने कंफर्मेशन कैसे ली, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज। ठीक है, अब देखो इसकी मैंने कंफर्मेशन इस तरह से ली कि मैंने एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी, जोन को मुझे प्रॉपर ड्रॉ करने दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी मैंने कंफर्मेशन इस तरह से ली, मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया ग्रीन कैंडल के ऊपर एग्जैक्टली। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब मैं बताता हूँ इसकी मैंने कंफर्मेशन कैसे ली है। अब देखें ये एक ग्रीन कैंडल थी, अब अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये जोन को टच करने से पहले इस कैंडल ने क्लोज दिया। ठीक है, इसका वॉल्यूम ये वाला था। ठीक है, अब उसके बाद इस कैंडल ने जोन के अंदर क्लोज दिया, उसका वॉल्यूम उससे कम था। ठीक है, जोन के अंदर भी क्लोज दे दिया, उससे कम था। अगर इसका ब्रेकआउट करके क्लोज देती, वॉल्यूम बेशक कम होता, तब मैं ट्रेड नहीं करता, तब मेरे लिए गड़बड़ थी। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोज दिया सिंपली, तो मैंने वहां से रिवर्सल की ट्रेड ली है और अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांगली विन होती है ऐसी चीजें। बस जस्ट फोकस करना आपका इसके ऊपर, जो फोकस होता है ना, वो बेसिकली आपको एक अच्छे विन की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन याद रखना जोन आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए। लाइक कैसे हो गया, आपका सपोर्ट हो गया, एसएनआर हो गया। अब देखो जब आपने इस जोन के ऊपर ट्रेड की ना, आपको इसके ऊपर सक्सेस मिली है, इसके ऊपर आपको सक्सेस मिली है, अब यही जोन आपका की जोन बन गया। अब अगर आप इस वॉल्यूम को ना भी देखें ना, इस जोन के ऊपर वॉल्यूम को मैं नहीं देखूंगा, जस्ट जो मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा, बेशक वॉल्यूम बड़ा हो कम हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसके ऊपर डायरेक्टली ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसको वॉल्यूम ने रिस्पेक्ट किया, ये मेरा एक की लेवल बन चुका है। ठीक है, जब मेरा ये की लेवल बनेगा तो इसके ऊपर मैं सिंपली ट्रेड करूंगा, ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज भी साबित होगी मार्केट में। ठीक है, बस जस्ट इस तरह आपने सिंपल लेके चलना, इसी तरह आपका इसमें से की लेवल बन जाते हैं, इसी तरह आपके वो की लेवल फिर आपके मार्केट में नेक्स्ट। अभी देखें मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, इसको टच लगाएगा, तब मैं वॉल्यूम नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका सिंपली वॉल्यूम था वो एक दफा रिस्पेक्ट कर चुका है। जब वॉल्यूम एक जगह एक दफा रिस्पेक्ट कर जाए ना, वो आपका की लेवल बन जाए। मेरा ये की लेवल बन गया, अब इसके ऊपर मैं जब भी मार्केट आएगा इसके ऊपर मैं सिंपली ट्रेड करूंगा। ये मेरा तरीकेकार होता है की लेवल्स को फाइंड करने का मार्केट में, वॉल्यूम को देखते हुए। वॉल्यूम एक बहुत बड़ी गेम है मार्केट में, बस जस्ट कोशिश करना कि इसके ऊपर ना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली आपको नो हाउ करवाता है कि चीज़ें बेसिकली किस तरह मार्केट में कैरी हो रही हैं और क्या तरीकेकार होता है उनका। बस जस्ट आपने सिंपली ना इसके ऊपर हार्डली थोड़ा फोकस करना और चीज़ों को ना थोड़ा स्ट्रांगली देखना है। जब आप चीज़ों को स्ट्रांगली देखते हैं ना, तो आपको ना बहुत अच्छा ना इसके ऊपर रिजल्ट्स भी मिलते हैं। बस ये इस चीज़ को ना थोड़ा सा स्ट्रांगली लेके चलना मार्केट में, इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे, आपको इसके ऊपर अच्छे तरीके से चीज़ें भी दिखाई देंगी। बस कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके इसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, अभी मैं एक और चीज़ भी आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब बहुत से लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा, सर MTG का क्या करें? ठीक है, हम जो ट्रेडर्स हैं हमारे सबसे पहले हमारे जहन में यही होता है कि बस MTG। देखो MTG यहाँ पर मिलती है, लेकिन अगर कोशिश करना कि MTG के लिए आपको ना थोड़ी सी कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन करनी होती है मार्केट में। जब हम मार्केट में अच्छे से कंफर्म करके चीज़ों को चलते हैं ना, तो आपको MTG भी मिलती है मार्केट में, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका जोन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए MTG के लिए। ठीक है, अगर आपका जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर आप MTG नहीं ले सकते। अब ये की लेवल है, अगर इस की लेवल के ऊपर मार्केट आता है तो मैं यहाँ से रिवर्सल करूँगा और मार्केट इजी रिवर्सल भी करेगा,
रखिएगा, क्योंकि ये मेरा अब की लेवल बन चुका है। की लेवल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं बगैर इसको देखे हुए, ठीक है ना। अपना जो आपका होता है ना, बगैर किसी वॉल्यूम को देखे हुए आप की लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये आपका तरीकेकार होता है सिंपली ट्रेड करने का। इसको हम कहते हैं कि जी ये हमारा वो होता है ना कि इस तरह वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड। अब ये सुभान अल्लाह, ठीक है। अब और कोशिश करना कि न्यूज़ टाइम से 1 घंटा पहले और न्यूज़ टाइम से 1 घंटा बाद आपने वॉल्यूम से अवॉइड करना है, ठीक है। जब वॉल्यूम से अवॉइड करेंगे ना तो वॉल्यूम आपका परफेक्टली वर्क करेगा। न्यूज़ से 1 घंटा पहले और बाद में अक्सर मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इन चीज़ों से बचना, जितना ज़्यादा बचेंगे आपके लिए फ़ायदा है।